और झारखंड में एक बार फिर धीरे धीरे कोरोना पैर पसारने लगा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि सरकार भी लोगों से सावधानी बरतने की लगातार अपील कर चुकी है। पिछले दिनों एसओपी भी जारी कर दिया गया और इस बीच रांची मेन रोड के मुख्य इलाके में भीड़ और लापरवाही दोनों देखने को मिल रही। इस दौरान लोग अंधविश्वास की चपेट में भी आते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 6 सप्ताह में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है, जबकि त्योहारों में भीड़ भी बढ़ती है। ऐसे में विशेषज्ञ बताते हैं कि सावधानी और ज्यादा बरतने की जरूरत है। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी कि सामाजिक दूरी का, मास्क अनिवार्य रूप से पहनें और अगर आपने बूस्टर डोज अब तक नहीं लिया है, कोरोना का टीका नहीं लिया है, तो अनिवार्य रूप से लगवा लें। झारखंड में कोविड एक बार फिर से अपना पैर पसारता दिख रहा है और इस बीच झारखंड सरकार ने कोविड को लेकर एसओपी भी जारी किया है, पर सीधा सीधा इसका पालन नहीं हो पा रहा है, जिसका नतीजा कि एक बार फिर से आंकड़ा तेजी से आगे भागता जा रहा है। बता दें कि राजधानी रांची में केवल 12 नए मरीज पाए गए हैं, वहीं पूरे राज्य में कुल 26 नए एक्टिव केसेस पाए गए हैं। इस बीच हम यहाँ के सबसे मुख्य इलाके मेन रोड में मौजूद हैं, जहाँ पर लोगों के बीच लापरवाही तो साफ साफ देखने को मिल रही है, पर एसओपी का भी सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है, जिसका नतीजा जैसे लोगों ने पिछले साल भी अपनी जान गंवा कर चुकाई थी। थोड़ा सा लोगों की जागरूकता क्या है उस बारे में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इन लोगों में मास्क को लेकर क्या है। सर, एसओपी नया जारी हो गया है, आंकड़ा फिर से बढ़ रहा है। पिछले साल तो ठीक था, इस बार बहुत ज्यादा था। तो हम लोग को आंकड़ा तो नहीं दिख रहा मैडम, हम लोग तो देख रहे अभी तो जितना है सब शांति है, कोई ऐसा मामला तो नहीं आ रहा कोरोना का। देखिए आप भी वही डेली अखबार में छप रहा है कोविड का मामला बढ़ रहा है फिर से सर। लेकिन हम लोग तो जितना यहाँ पे है, हम लोग का जितना भीड़ है, मान लीजिए 500 का भीड़ है, ऊपर वाला का क्रम है, एक पीस भी ऐसा मामला हम लोग का यहाँ डेली मार्केट में नहीं पाया गया है। अब हम कहीं और का नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस जगह में हम हैं उस जगह में हम एक भी, जैसे आप कोरोना का बारे बोल रहे हैं, कोरोना तो पूरे इलाके के लिए सेम है ना, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इस डेली मार्केट में ऊपर वाला का क्या क्रम है, एक पीस भी नहीं है और हॉस्पिटलाइज भी नहीं है। हम एक पीस भी हम नहीं पाए हैं, डेली मार्केट में नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं, ये हमारा खुशनसीबी बोलिए या इस पब्लिक का खुशनसीबी बोलिए, यहाँ पे नहीं पाया गया। आने वाले समय में यहाँ पे मास्क लगाया जाएगा, एकदम लगाया जाएगा। पालन तो करना है हमें, सरकार को, हमें कानून को लेके चलना है, जैसे बोलेंगे वैसे चलेंगे। साजिद बता दें कि एसओपी में सीधा सीधा स्पष्ट लिखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और पब्लिक प्लेस में मास्क लगाना अनिवार्य। वही ओपन स्पेस में थूकना पर बिल्कुल भी प्रतिबंध लगाया गया है और पिछले 2 साल में देखा गया है कि लगातार ऐसे कार्यक्रम कई आयोजित हुए हैं और सोशल गैदरिंग के कारण यही 2 बड़े वजह रहे हैं कोविड आंकड़ों का सीधा सीधा बढ़ जाने का। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और गढ़वा में लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। घटना रंका थाना क्षेत्र स्थित सरका गांव की है, जहां विवादित जमीन पर काम रोकने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में रंका थाने के दारोगा गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। खबर के मुताबिक जमीन विवाद के कारण गाँव में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और एक पक्ष ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही जमीन पर काम रोकने के लिए कहा, नाराज पक्ष ने दूसरे पक्ष और पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कहाँ पे गए थे? सिंगा सरकार जी, तो वहाँ पे हुआ क्या? मैंने मामला कैसे? शिवनाथ सिंह से हमारा खेत है, वहाँ पे 14 एकड़ का पूरा प्लॉट है, तो वो शिवनाथ सिंह नाम का एक आदमी जोत दिया, उसे जुताई कर दिया। हम लोग भी गए थे जुताई कराने, उसी क्रम में वैसे हुआ। फिर उसने आया, टांगी उंगी लाया, अपना औजार और कुछ हंसुआ वगैरह रेतीले चीज़ें, और सब पे हमला कर दिया। घाटा पहले सरवन बाबू देख रहे थे, पदाधिकारी जमीन विवाद को लेकर के, उसमें वो भूइयाँ सब है कि कौन है, वो सब का कोई कागज़ पत्र नहीं है। ज़मीन मालिक का कोर्ट के न्यायालय के आदेश से
तो पेट्रोलिंग में हम थे, हमको आदेश हुआ कि जाकर देख लीजिए। हम गए तो हमको भी घेर करके मारपीट करना शुरू कर दिया था। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है और ये सभी जख्मी नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्या ये विवाद सुलझा और इस पर किन किन लोगों पर इस वक्त मामला दर्ज किया गया है? ये मामला जो है 14 एकड़ जमीन का है, जहाँ पर दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे। उसी का विवाद सुलझाने के लिए पुलिस वहाँ गई हुई थी। तो दूसरे पक्ष से शिकायत के बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची तो उन पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस जो वहाँ के दरोगा जो बलिराम सिंह तो घायल हो गए हैं, उनका इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल जो पुलिस अब तक की जो कार्रवाई की है, उन्होंने वहाँ पर दोनों पक्ष के जो लोग दावा कर रहे थे जमीन पर, उन लोग को अभी फिलहाल वहाँ पर जमीन पर कार्रवाई कर रही है। और जो लोग भी इस कांड में शामिल है, जो पुलिस पार्टी पर हमला किए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। वरीय पुलिस अधिकारी इस पर नजर बनाए हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चंदन, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुमला में उड़ीसा की सीमावर्ती रेला हातू जंगल में पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद 2 अपराधी पकड़े गए थे। उनके पास से AK-47 जैसे घातक हथियार बरामद किए गए थे और उनकी निशानदेही पर बसिया पुलिस की टीम ने कुम्हारी कापरी गांव में छापेमारी की। इस दौरान बंद पड़े स्कूल भवन के कमरे में छिपाकर रखे गए कारतूस और हथियार जब्त किए गए। जब्त सामानों में 20 पीस गोली, 9 mm का टॉय पिस्टल, 1 एयरगन के साथ ही एक खाली मैगजीन, 2 स्मार्टफोन और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल हैं। फिलहाल बसिया पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है और मामले की छानबीन कर रही है।